लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर फिर एक विवादास्पद बात कही है। अलास्का में पुतिन से बात करने से पहले ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने के निर्णय के कारण रूस को यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। 50 to 10 days and just a handful of days. Was that threat is the reason why Steve Witkoff heard from them that they wanted to meet? Do you think that's the reason we're having this meeting in Alaska? Because you were about to put on sanctions? I think everything has an impact. When I told India, and which essentially took them out of buying oil from Russia, that we're going to charge you because you're dealing with Russia on oil purchases. India was the second largest and getting pretty close to China. China's the largest. And as you know, there was something in the works for that. And then they called and they wanted to meet. We're going to see what the meeting means. But certainly when you lose your second largest customer and you're probably going to lose your first largest customer, I think that probably has a role. I think he respects our country now. He didn't respect it under Biden. Nobody respected us under Biden, but he respects our country now. Right. And we have the hottest country anywhere in the world. We had a country, the market's raging. ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। Don't you sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch? Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति की देश की उन्नति में बढ़ती भागीदारी पर कहा, स्टार्टअप और स्पेस सेक्टर से लेकर स्पोर्ट्स तक देश की विकास यात्रा में हमारी बेटियां अहम भागीदारी निभा रही है। नारी शक्ति को इससे एक सशक्त पहचान मिली है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान भी, हमारी मातृशक्ति का योगदान है, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई हैं, खेल के मैदान में छाई हुई हैं, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिला करके देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही। देश गर्व से भर गया जब एनडीए की विमेन कैडेट्स उनका पहला पास आउट हुआ था। पूरा देश गर्व से भर गया था। सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए थे। कितने बड़े गौरव की पल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। बड़े गर्व से कह रहे थे। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका रतबा पैदा हुआ है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। ये है मेरे सामर्थ्य। और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। घुसपैठिए युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। घुसपैठिए हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। देश ये सहन नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बढ़ती घुसपैठ और घुसपैठियों की संख्या पर चिंता जताई। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ, कुछ ही वर्षों में असम की डेमोग्राफी इस तरह बदल जाएगी कि मुख्यमंत्री भी घुसपैठियों के समुदाय से होगा। অসমে নীৰৱে থাকিব নোৱাৰে। আমি যদি নীৰৱে থাকো, এদিন আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতে জাতি মাটি ভেটি হেৰুৱাব লাগিব। সেই দিনটো বহুত দিন নহয়। আজি যদি অসমীয়া নীৰৱে থাকে, মাত্ৰ 10টা বছৰৰ ভিতৰত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছো, অসমীয়া যুৱ শক্তি যদি নীৰৱে থাকে আৰু অসমীয়াই যদি সদায় কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে, মাত্ৰ 10টা বছৰৰ ভিতৰত আমি জাতি মাটি ভেটি হেৰুৱাই পেলাম। 15টা বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ 80% মন্ত্ৰী তেওঁলোক হ'ব আৰু 2টা দশকৰ পিছত এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকাও এজন অচিনাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰুৱাব। এয়া হৈছে অসমৰ ভৱিষ্যত। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का रोड मैप की जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 2029-30 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। मेरा मानना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 29-30 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा तो 2047 में विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बन करके दिखाएगा। देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग आध्यात्मिक विरासत का और आधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आज के अनुरूप प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक कार्यक्रम में आए सभी लोगों को दोनों हाथ ऊपर उठवाकर संकल्प दिलवाया कि अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे और दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ संकल्प लो। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीजें अपने देश में बनी ही खरीदूंगा और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और मित्रों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। बोलिए भारत माता की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की राजनीति कर रही है। कांग्रेस देश की एकता और लोगों के अधिकार के लिए लड़ेगी। Congress party acknowledges the sacrifices of all those people who have worked and sacrificed even lives for the independence of this nation. Congress party pays tributes to all those people, and once again Congress party reiterates that Congress party is going to fight against
people like the Britishers who are still in India, who is the BJP party that is working just like the Britishers with the same ideology of divide and rule. BJP's ideology is to divide the people of India based on religion, based on region and language. This is the ideology of BJP, to divide and rule. Therefore, Congress party takes it upon itself to fight for the rights and to keep India united. Thank you. देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस का नाम लाल किले से लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की बरसों से इस दबी हुई इच्छा को पूरा किया, पर इतिहासकारों को आपत्ति हो सकती है क्योंकि आरएसएस पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं निभाई। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लाल किले से आरएसएस का नाम लेने पर नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर कहा, आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अपमान इस देश के लौह पुरुष और आजादी के महानायक सरदार पटेल का किया है। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर सबसे बड़ा अपमान इस देश के लौह पुरुष, आजादी के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और यह कहकर बैन किया था कि आरएसएस देश विरोधी संस्था है और ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए। यह भी कहा था कि आरएसएस इस देश में विभाजन का, धार्मिक उन्माद का जड़ है। और यह तब किया था जब आरएसएस से प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने 53 साल तक हम सब के प्यारे, हमारी आन बान शान, हमारे तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस वही संस्था है जिसने बाबा साहब के पुतले फूके थे, उनकी फोटो जलाई थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने हमारे संविधान की प्रतियां जलाई। आरएसएस वही संस्था है जिसने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली के नाखून का बलिदान नहीं दिया, बशर्ते अंग्रेजों की मुखबिरी करता रहा। आरएसएस वही संस्था है जो लिख लिख कर अंग्रेजों को बताता था कि आजादी के आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, कैसे कमजोर किया जाए। सबको पता है आरएसएस का रोल अंग्रेजों की मुखबिरी करना, उनकी गुलामी करना था। आजाद भारत के लिए इनमें से किसी ने लड़ाई नहीं करी। आरएसएस वही संस्था है जिसने लगातार इस देश में वैमनस्य फैलाया है, नफरत फैलाई है। और ऐसी संस्था का नाम लाल किले की प्राचीर से आजादी वाले दिन लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है और इसकी हम सब निंदा करते हैं। असलियत यह है कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी संविधान के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वो मैं यहां बोल नहीं सकती हूं। असलियत यह है कि वो बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे और संविधान के तार तार उनके वंशज आज तक कर रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।